हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो भाई कार्तिक मास चल रहा है और अब आ गई है आंवला नवमी। तो चलिए आंवला नवमी की पूजा करने जाना है मंदिर में। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम थाली। तो थाली में हमने लिया है 1 लोटा जल, रोली ले ली है, चावल ले ली है। मीठे में प्रसाद में आप खीर, हलवा या कुछ भी मीठा ले सकते हैं। मैंने बर्फी ली है। साथ ही साथ मैंने ली है ये 365 बाती और साथ में तिल लेने हैं, कलावा लेना है और जो जलाने के लिए हमने रख ली है माचिस। उसके बाद आपकी जितनी भी श्रद्धा है आप अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा रख सकते हैं और दक्षिणा आपको ज़रूर रखनी होती है। और साथ ही साथ आज आंवला नवमी है और आंवला पेड़ की पूजा है तो आपको आंवला तो बहुत ज़रूरी रखना है। तो चलिए चलते हैं मंदिर। मंदिर में हम आ चुके हैं। सबसे पहले 7 बार आप आंवले के वृक्ष को पानी चढ़ा दीजिए। उसके बाद हमने तिलक कर दिया है। अब हम चढ़ा देंगे चावल। चावल चढ़ाने के बाद हमें सबसे पहले चढ़ाना है ये कलावा, क्योंकि कलावा को वस्त्र रूपी कहा जाता है तो ज़रूर होता है चढ़ाना, इसे बिल्कुल भी मत भूलना। उसके बाद हम चढ़ा देंगे दक्षिणा और दक्षिणा चढ़ाने के बाद हमने लगा दिया है भोग। तो जो आप कुछ भी लेके गए हैं ना तो वो भोग लगा देना सबसे पहले। उसके बाद हमने आंवला ज़रूर चढ़ाने हैं। आंवला की संख्या आप बढ़ा भी सकते हैं लेकिन घटानी तो नहीं है, क्योंकि 2 ज़रूर चढ़ाने हैं। उसके बाद हम जोत जलाएंगे। जोत को आप सीधा नीचे ना रखें, क्योंकि आप एक दीवा ज़रूर लेके जाएं। अगर आप नहीं ले जा सकते, भूल गए हैं, तो वहाँ जो दीवे होते हैं उनके ऊपर आप अपनी जोत को रख देना। उसके बाद हम विष्णु भगवान का नाम लेके जोत को जला लेंगे। और जोत में जो ये तिल डाले जाते हैं ना, इसका बहुत महत्व होता है। कहा जाता है जैसे जोत जलती है और जब ये तिल जलते हैं ना तो कहा जाता है कि आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जो आपसे भूल चूक में गलती हुई है वो क्षमा हो जाती है। उसके बाद हम आंवले के वृक्ष की आरती उतार लेंगे और आरती उतारने के बाद हमें अब करनी है कथा। तो सबसे पहले जब हम कथा शुरू करते हैं ना तो उससे पहले हमें हाथ में तिल ले लेने हैं, क्योंकि कहते हैं खाली हाथ कथा नहीं करते। तो सबसे पहले हम ले लेंगे अपने हाथ में तिल। तो अब हमें शुरू करनी है कथा। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं कथा। बोला आंवला श्री भगवान की जय। राजा था जो रोज 1 मन सोने के आंवले दान करता था और बाद में जीमता था। एक दिन उसके बेटे बहू ने देखा कि रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इसका दान बंद करना पड़ेगा। एक दिन पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा लेते हो, इसीलिए आप आंवले का दान करना बंद कीजिए। अब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए। वह आंवलों का दान नहीं कर सके, इसीलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनका सत्य नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो, तुम्हारे पहले जैसे रसोई हो गई है और आंवले वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया और सोने के आंवले वृक्ष पर फैले हुए हैं। तब राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। उधर बहू बेटों से धर्म अंधाता का बैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवली राजा है, सो तुम वहाँ चले जाओ, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वे दोनों वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन लोगों को काम दे दो और मजदूरी ज्यादा देना। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धोकर नहला दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख में से पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ा। तब रानी बोली, मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तब बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पे ऐसा ही मस्सा था, तो हमने उन्हें घर से निकाल दिया है। वे 1 मन आंवले का दान करते थे, हमने उन्हें भगा दिया। तब सासू बोली, हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया परंतु भगवान ने हमारा सत रखा। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसा सबका रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सत रखना। इस कहानी के बाद विनायक जी की कहानी जरूर सुने। बोलो विनायक जी महाराज की जय। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला कि आज तो विनायक जी से मिलकर ही घर जाऊंगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया। तो विनायक जी ने सोचा कि मेरे नाम से ही इसने घर छोड़ा है, इसीलिए इसे तो घर भेजना ही पड़ेगा, तो जंगल में से शेर वगैरह खा जाएंगे। फिर विनायक जी ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और बोले कि तू कहाँ से आ रहा है, तब वह कहाँ जा रहा है। तब वह बोला कि मैं विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। तब वो बोले कि मैं विनायक जी ही हूँ, मांग तू क्या मांगता है, परंतु एक बार ही मांगियो। वह लड़का बोला, क्या मांगू, बाप की कमाई में रखूं, हाथी की सवारी करूं, दाल भात मुट्ठी परासे ढोकता मुट्ठी भर के ढोल, स्त्री ऐसी हो जैसे फूल गुलाब को। तो विनायक जी बोले, लड़के तूने तो मुझसे सब कुछ मांग लिया, जा तेरा ऐसा ही हो जाएगा। फिर वह लड़का घर आया तो देखा कि एक छोटी सी बीनी चौकी पर बैठी है और घर में बहुत सारा धन हो गया है। वह लड़का अपनी माँ से बोला कि देख माँ, मैं कितना धन लाया हूँ, विनायक जी ने मांग कर लाया हूँ। हे विनायक जी महाराज, जैसे उस लड़के का सत रखा वैसे सबका रखियो, जैसे उसको दिया सबको दियो। बोलो विनायक महाराज की जय।
तो अब हमारी कथा हो चुकी है संपूर्ण। तो कथा सुनने के बाद जो ये हमारे तिल हैं हम इसको आंवला वृक्ष में ही चढ़ा देंगे और विष्णु भगवान से अपनी किसी प्रकार की भूल चूक के लिए क्षमा याचना मांग लेंगे। और उसके बाद हमें ये लोटा जल ले लेना है और हमें परिक्रमा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं 5, 7, 9, 11, 21। तो मैं 7 परिक्रमा कर रही हूँ और इस तरह से जल का लोटा लेके और जल को चढ़ाते हुए ही हमें परिक्रमा करनी है और विष्णु भगवान का आप नाम जपते रहिए और साथ ही साथ क्षमा याचना करते रहिए कि अगर हमारे से किसी प्रकार की पूजा में कोई भी भूल या चूक हुई है तो भगवान उसे क्षमा करना। और लीजिए हमारे आंवले वृक्ष की हमने पूजा कर ली है और जो हम प्रसाद में लेके जाते हैं ना, अब उसमें से हमें आधा हिस्से को सबसे पहले निकाल कर दक्षिणा रखकर पंडित जी को दे देना है। उसके बाद हमें थोड़ा सा वहीं पर बैठ कर मुँह झूठा करके आना होता है। तो मैंने तो बर्फ़ी लेके गई थी तो मैंने पंडित जी को दक्षिणा रख के दे दी है और मैंने थोड़ा सा प्रसाद भी ले लिया है। और मैंने तो इस तरह से अपनी आंवला नवमी की पूजा कर ली है। आपने करी या नहीं कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर मेरी पूजा आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। तो फिर मिलेंगे, बाय।